नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अजमेर में गरमाए एक मुद्दे के बारे में। मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जुड़ता है 2.5 दिन के झोपड़े से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहीं ना कहीं स्कूल और मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया गया, ये दावा किया गया है। और इस कारण से ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखेंगे कि आखिर जो 2.5 दिन के झोपड़े की जगह मंदिर होने का जो दावा है ये क्यों चर्चा में है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर ये जो दावा किया जा रहा है इसके पीछे बेस क्या है, आधार क्या है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे हरबिलास जो शारदा है इनके पुस्तक का उल्लेख किया जा रहा है, आधार के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर पुस्तक में क्या लिखा है और इस दावे पर इतिहासकारों का क्या स्टेटमेंट है, क्या मत है। और फिर हम बात करेंगे कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसका क्या मानना है, उसका क्या मत है। और फिर अंत में हम देख लेंगे कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है आखिर इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस समय ये जो मामला है इतना गरमाया हुआ है कि अजमेर में बड़े स्तर पे देखा जा रहा है कि इस कारण से तनाव न उत्पन्न हो जाए, ये एक अभी से संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये पूरा मामला चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अजमेर के जो डिप्टी मेयर हैं नीरज जैन, इनका ये दावा है कि अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसकी जगह पहले मंदिर था, संस्कृत विद्यालय मौजूद था और इसी को तोड़कर यहाँ पर ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो वास्तव में एक मस्जिद है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या है, एक तरफ से देखें तो ये मस्जिद है, इसका निर्माण किया गया है। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है उसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसके द्वारा संरक्षित स्मारक है। और अजमेर की जो महत्वपूर्ण बड़ा ही फेमस दरगाह है उससे मात्र 500 मीटर से भी कम दूरी पर ये अवस्थित है। अजमेर में देखेंगे तो इस समय ये पूरा जो मामला है ये गरमाया हुआ है। वहाँ पर बार बार ये दावा किया जा रहा है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो वास्तव में एक मस्जिद है, कहीं न कहीं स्कूल मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया गया। राजस्थान के अजमेर में ये स्थित ख्वाजा जो मुइनुद्दीन हसन चिश्ती है उसकी दरगाह के मामले में के बाद अब एक नया मामला यहाँ पर छिड़ चुका है। इसके कुछ ही दूरी पर जो हमने बताया कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, इस दरगाह से कुछ ही दूरी पर है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसके ऊपर दावे किए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये जो मस्जिद है ये खास तौर पे जो मंदिर है और संस्कृत विद्यालय रहा है और यहाँ पर जो मंदिर है उसको तोड़कर उसके ऊपर ये बनाया गया है। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार क्या है कि जो मस्जिद है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 1199 में बनवाया गया था। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यही नहीं, अजमेर स्थित जो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती है उनकी दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे का जो मामला है वो तो अब कोर्ट पहुंच चुका है। और इसी बीच दरगाह से कुछ ही दूर पर स्थित इस ऐतिहासिक मस्जिद 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसके स्थान पर पहले मंदिर और संस्कृत जो पाठशाला है होने का दावा किया जा रहा है। और जो यहाँ पर महापौर हैं उनका दावा है कि यहाँ पर संस्कृत जो विद्यालय था, जो मंदिर है उसको तोड़कर ही यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। अब इस पूरे मामले में देखें तो जो यहाँ की राजस्थान राज्य सरकार है वहाँ नमाज पढ़ने पर रोक और जो ASI है उससे जांच कराने का आदेश दिया है। तो अभी तक क्या है कि ये अब तक यहाँ की वास्तव में स्थिति देखने को मिली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर बड़े स्तर पे कोई तनाव या इस तरह की घटना ना हो या इस तरह का बड़ा कोई दंगा ना हो, क्योंकि देश में कई सारे, जैसे संभल का मामला आप जानते होंगे, आप काशी विश्वनाथ का मामला जानते होंगे, तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इस कारण से यहाँ पर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस 2.5 दिन के
झोपड़ा की जो मस्जिद है, इस यहाँ पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से क्या लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और ये भी कहा है कि जब तक एसआई जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है वो आखिर है क्या। तो अजमेर के जो डिप्टी मेयर नीरज जैन हैं, जो उप महापौर हैं, इनका दावा है कि नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, उन्हीं की तर्ज पर पुरानी धरोहर को नष्ट करके ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये यहाँ पर बनाया गया है। नीरज का ये भी कहना है कि खास तौर पे तथाकथित जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसे ये नाम दिया जाता था, ये कहीं ना कहीं संस्कृत पाठशाला और मंदिर था। उस समय जब आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने इस धरोहर को तहस नहस कर दिया, जो संरचना थी उसको बर्बाद कर दिया और वहाँ पर कहें तो इस तरह का निर्माण कराया। इस निर्माण के सबूत या पहले की जो अवस्थिति है, जो संरचना थी, उसके सबूत वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। आज 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसमें लगे जो खंबे हैं, उनमें देखें तो जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, वहाँ पर स्वास्तिक और कमल के चिन्ह भी हैं और संस्कृत की लिखावट में कई सारे जो श्लोक हैं वो वहाँ पर पाए गए हैं। और यही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मजबूत आधार है, जिसको आधार बनाकर जो यहाँ के डिप्टी मेयर हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये जो मस्जिद है, पहले यहाँ मस्जिद नहीं थी, संस्कृत पाठशाला था, यहाँ पर मंदिर था, जिसे आक्रमणकारियों ने तोड़कर उसकी जगह पर ये मस्जिद का निर्माण किया। ये जो दावे हैं, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हरबिलास शारदा की जो किताब है उसको आधार मानते हैं और अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके मामले में जो याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता है, उन्होंने भी इस किताब को आधार बनाया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा देखते हैं हरबिलास शारदा की जो पुस्तक है, इसकी बात करें तो 1192 ईस्वी में जो गौर है, अफगानिस्तान का एक प्रांत था, वहाँ से ये आया था और अफगानों ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर ही अजमेर पर हमला किया था और इसी दौरान इमारत को क्षति पहुंचाई गई, उसे नष्ट किया गया। इसके बाद इस संरचना को मस्जिद में बदलने की शुरुआत हुई थी और सफ़ेद संगमरमर से बना ये जो इमाम गाह है या फिर मेहराब है, 1199 ईस्वी और पारदर्शी जो दीवारें हैं 1213 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय ये बनाई गई थी। इस तरह से पुनर्निर्माण या रूपांतरण का जो कार्य है ये 1199 ईस्वी से पहले से और 1213 तक ये ईस्वी तक चला था। तो ये बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किताब में क्या लिखा है। तो देखिए, जो शारदा जी हैं, इन्होंने वर्ष 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी। ये किताब का नाम है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किताब में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इस नाम से जो इसका 7वां लेसन है, 7 जो लेसन है, 7वां जो अध्याय है, इसमें दावा करते हुए इसके नाम से ये आम धारणा है कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया था, जबकि इस संरचना को मस्जिद में बदलने में कई सारे वर्ष लगे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए कह सकते हैं कि तथ्य थे। अब इस दावे पर इतिहासकारों का जो मत है, जो राय है, उसकी चर्चा करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और भारतीय इतिहास कांग्रेस के सचिव प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी इस बहस को तर्कहीन और आधारहीन मानते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, तो इस तरह के जो बहस है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, ये आधार प्रस्तुत करते हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार के समय बनाई गई थी, क्योंकि उस समय देखें तो जो बाबरी मस्जिद है और उस समय जो राम जन्मभूमि है, उस मामले के कारण देश का जो स्थिति था, जो सौहार्द था, वो बिगड़ चुका था और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई कि एक नया यहाँ पर एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया और ये बताया गया कि 1947 से पहले जो भी अलग अलग धर्मों के जो भी कह सकते हैं कि उन संप्रदायों से जुड़े हुए जो भी मंदिर मस्जिद या इस तरह के जो भी मोनुमेंट है, अगर वो हैं तो उनमें कोई भी परिवर्तन
किसी दूसरे धर्म के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये आधार देते हैं। बौद्धों के कई धार्मिक स्थल हिंदू धर्म के मंदिर में बदल गए, ये भी बात कहते हैं। अनेक जैन मंदिर हैं जो हिंदू धर्म के मंदिरों में बदल गए। ये सब तब हो रहा था जब न तो संविधान था और न ही लोकतंत्र था। तो प्रोफेसर जी का ये बात कहना है कि इस तरह का तर्क ये दे रहे हैं। तो ये बात देखने वाली बात है कि अब चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है, वहाँ पर कोर्ट इस पर सुनवाई करती है और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी जांच जो कर रहा है वो क्या इसमें महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उसके द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात है। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है इसका आखिर क्या मानना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि अगर हम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो वेबसाइट है उस पर अगर हम देखेंगे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये कहा गया है कि ये वास्तव में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में क्या हुआ था कि इस कह सकते हैं मस्जिद को बनाया गया था। और ये दिल्ली के कुतुबुद्दीन मीनार जो परिसर है उसमें बनी कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसके समकालीन है। इसके बाद का जो वर्ष है वो 1213 जो ईस्वी है, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया कि सुल्तान इल्तुतमिश ने इसमें जो घुमावदार मेहराब हैं, जो छेद वाली जो दीवारें हैं, उनका समावेश किया, इनको इसमें जुड़वाया और भारत में ऐसा अपने तरीके से ये इस तरह का निर्माण जो है, जो घुमावदार जो मेहराब की बात है, छेद वाली जो दीवारें हैं, इस तरह की जो दीवारें लगाई गई, तो भारत में इस तरह का जो मामला है ये पहली बार देखा गया। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर वेबसाइट पे जाएं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसे एक मस्जिद बताया गया है और इसके बारे में कहा गया कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समकालीन है। और इसके बाद ये कहा गया कि भारत में ये पहले तरह का मामला है जहां पर ऐसा देखने को मिला कि खास तौर पे घुमावदार जो मेहराब है और जो छेद वाली जो दीवारें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। परिसर के बरामदे के अंदर देखें तो बड़ी संख्या में जो वास्तुशिल्प है, कलाकृतियाँ हैं, जो मंदिर से संबंधित मूर्तियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया है कि लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान इसके आसपास एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को भी दर्शाती है और मंदिरों के खंडित जो अवशेष हैं उससे बनी ये इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका कारण ये है कि यहाँ 2.5 दिनों तक मेला लगता था। और जो एसआई है इसकी वेबसाइट के संदर्भ में देखें तो हरबिलास शारदा की जो किताब है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें हमने देख ली कि आखिर यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है आखिर वो क्या कहना चाहता है इस 2.5 दिन के झोपड़े के संदर्भ में। अब थोड़ा संक्षिप्त में ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये जो मस्जिद है, इसके बारे में जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। जैसे कि आपने 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये देखा है, देखा नहीं है तो ये कहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो राजस्थान में जब आप जाएंगे तो यहीं पर राजस्थान के अजमेर में जाएंगे तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, असल में ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वास्तव में क्या है, ये एक मस्जिद है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इसे आप देख सकते हैं। पहली बात, सैकड़ों साल ये क्या है, पुराना है, ये आज का नहीं है, ऐतिहासिक संदर्भ है इसका। और ये भारत का सबसे जो पुरानी मस्जिदें हैं उनमें से ये एक है, ये काफ़ी पुराना स्मारक है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये जो मस्जिद है इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा। तो देखिए, इतिहास में देखें तो ये इसका जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पुराना है, बहुत पुरानी ये इमारत है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कहा जाता है कि 1192 है। इस समय अफ़गान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या किया था कि इसे बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर ही इसे बनाया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है। असल में इस जगह पे देखें तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा ही संस्कृत विद्यालय था, स्कूल था, मंदिर था और बाद में इसे तोड़कर उसी के स्थान पर मस्जिद बनाया गया। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसके मुख्य द्वार के बाईं ओर देखेंगे तो संगमरमर पे लिखा हुआ एक पूरा शिलान्यास आपको देखने को मिलेगा और इस पर देखेंगे तो संस्कृत में कई सारे श्लोक
खुदे हुए हैं। मंदिर में कई सारे ऐसे देखिए बड़े बड़े स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। ये जो स्तंभ हैं इनकी संख्या काफ़ी है। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो लगभग 70 स्तंभ आपको देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी लंबे हैं। लगभग इनके लंबाई की बात करें तो लगभग 25 फीट इनकी लंबाई है। और बाद में देखें तो असल में ये जो स्तंभ है उन मंदिरों के ही कह सकते हैं कि ये पिलर थे। बाद में मंदिर को ढहा दिया गया और ये जो स्तंभ है इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इससे जुड़े हुए कई सारे तथ्य आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसके आधे हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर होने के कारण अंदर से ये आप देखेंगे तो मस्जिद नहीं लगेगी। जैसे आप देखिए अंदर से जब इसका इंटीरियर आप देखेंगे तो ये मस्जिद ना होकर क्या लगती है, ये पूरी तरह से मंदिर लगता है। तो ये भी एक साक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो नई दीवारें बनवाई गई हैं उन पर कुरान की जो आयतें हैं वो खुदवाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मस्जिद है। लेकिन अंदर की जो संरचना है, जो इंटीरियर है, उससे सीधे स्पष्ट तौर पे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये जो संरचना है ये मंदिर से मिलती जुलती है। माना जाता है ये भी है कि इस मस्जिद को बनाने में 2.5 दिन या लगभग कहें तो 60 घंटे लगे थे और इसी कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के जो उर्स हैं, जो मेला होता है जिसे उर्स कहा जाता है, ये 2.5 दिन चलता है और इसी के आधार पर क्या है कि इसका जो नाम है वो 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। तो ये इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हमने चर्चा की। अब इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आखिर ये कहाँ अवस्थित है? अजमेर, जयपुर, आगरा और दिल्ली। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने ये समझा कि अजमेर में गरमाया हुआ जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक इमारत है, जो एक मस्जिद है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्कूल है, एक संस्कृत पाठशाला है, एक मंदिर है, उसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर 2.5 दिन के झोपड़े की जगह मंदिर होने का जो दावा है, संस्कृत पाठशाला होने का जो दावा है, ये कोर्ट में मामला गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है वो इसकी जांच कर रही है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं। अभी तक जो दावे किए गए हैं, जो आधार लिए गए हैं, जैसे हरबिलास शारदा की जो पुस्तक है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या डिसीजन आता है और आने वाले समय में स्थिति क्या होती है। तो ये भविष्य के गर्त में है, तो देखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।